राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, मेरे कान्हा जी, मेरे महादेव परमेश्वर, मेरी माँ जगदम्बा, सभी की आपके ऊपर सदैव दया दृष्टि बनी रहे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देव देवताओं से। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, सभी सकुशल रहें, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रभु सबके ऊपर दया दृष्टि बनाओ मेरे भगवान। यही मेरी पूजा का जो भी धर्म लाभ है वो मेरे भाई को, जो भी मेरा भाई देखे, वहाँ तक ये कृपा पहुँचे बाबा। जय राम जी की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का चौथा सर्ग है, पार्वती खंड, इसमें ये अगला अध्याय सुनाता हूँ, शिव हिमाचल संवाद। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये मैं आपको बता देता हूँ चौथा खंड, रुद्र संहिता पार्वती खंड, चौथा खंड, शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव जी नंदीश्वर आदि गणों के साथ हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही है। वह स्थान देखकर शिव जी उसे तप के योग्य समझकर आत्मचिंतन करने लगे। शिव जी के आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम कर उनका विधिवत पूजन किया। भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने के विचार से आया हूँ। आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न ना पड़े। हिमाचल ने कहा, प्रभु आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी। कुछ दिनों बाद फल फूल लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, इसे मैं आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपया इसे आप अपनी दासी समझकर स्वीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर भगवान बोले, हिमाचल की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमाचल से बोले, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर और रूपवती है। इस कारण मैं इसका यहाँ आना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इससे तपस्वियों की तपस्या भंग हो सकती है। यह सुनकर हिमाचल व्याकुल और चिंतातुर हो गए। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने पिताजी से जो बात कही है उसका उत्तर मैं देती हूँ। आपने जो तप करने का निश्चय किया है, क्या वह शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति बताई गई है। इसी से इस चराचर संसार का पालन, संहार और रचना होती है। आप इस पर विचार करें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन है। यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करें, तो जगत का ही कार्य चलता रहेगा। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा सोचकर बताएं। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य कैसे हो रहे हैं? क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं पहचान रहे? आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। आप मेरी कृपा पर ही सगुण होकर निष्ठावान हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। यह सुनकर शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारी यह कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने आ सकती है।
उसी दिन से पार्वती प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करने आने लगी। यह षोडशोपचार पूजन करके प्रतिदिन चरणामृत लेने आने लगी। इधर तारकासुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी से बोले, कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी पार्वती को ग्रहण कर ले और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे शिव जी ने उसे भस्म कर दिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, यह तारकासुर कौन था? इसने देवताओं को क्यों पीड़ित कर रखा था? शिव जी ने काम को क्यों भस्म कर दिया? ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए हैं, उन्हें दक्ष की कन्या अदिति ब्याही थी। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए, जिनका भगवान श्री हरि ने वराह और नरसिंह रूप में धारण करके मारा था। उसके पश्चात दिति के गर्भ को इंद्र ने गिराकर पेट में ही खंड खंड कर दिया था। इससे उसके 49 पुत्र हुए जो मरुतगण कहलाए और वे स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने वज्रांग नाम का पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। वज्रांग ने माता दिति की आज्ञा से देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। फिर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर वज्रांग द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को मुक्त कराया। वज्रांग ने उनका राज्य भी लौटा दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से वह सात्विक भाव वाला व्यक्ति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री प्रदान की। उस स्त्री ने अपने पति से महापराक्रमी श्री हरि को जीतने वाले पुत्र की याचना की। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप कराकर एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ समय के पश्चात वज्रांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसे एक लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय समस्त संसार में अपशगुन और उपद्रव होने प्रारंभ हो गए। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। कुछ समय बाद ही वह पर्वत के आकार का सा बन गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान कर दी। इस पर उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में तपस्या की। उसने अपनी भुजाओं ऊपर को उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्षों तक तपस्या की। उसके तप से देवलोक भी जलने लगा। तब ब्रह्मा जी उसके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा कि इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली ना हो और भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही मेरा शस्त्र द्वारा वध करे। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर शंकराचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को नियुक्त किया। वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने भी भयभीत होकर तारकासुर को खजाना, ऐरावत हाथी, उच्चई सर्वा घोड़ा आदि प्रदान किए। ऋषियों ने तारकासुर को कामधेनु गाय प्रदान कर दी। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर संसार की समस्त उत्तम वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया। वह देवताओं और इंद्र तथा पितरों का भाग लेने लगा तथा इंद्रासन पर विराजमान हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करके वहाँ दैत्यों को बसा दिया। तो दोस्तों, आज इतना ही। कल मैं इससे आगे का पाठ आपको सुनाऊंगा। श्री शिव महापुराण का आपके ऊपर अनंत धर्म लाभ हो, अनंत कृपा हो शिव भगवान जी की, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बाबा नीमपुर प्रभु। तो दोस्तों, शिव भगवान जी की अमृतवाणी ये महाग्रंथ है शिव महापुराण। इसका ये
पाठ खत्म हुआ है। कल मैं आपको सुनाऊंगा तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। भगवान शिव आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय राम जी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ, जय बाबा नीम करोली महाराज।